हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान-पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। अक्सर लोगों को जब सीने में दर्द उठता है या फिर बाद में दम फूलने लगता है या फिर बाद में पैर भारी लगने लगते हैं, स्वेलिंग आती है उसमें, ऐसे सिम्टम्स को देखकर लोगों को अंदाज़ होता है कि शायद उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ वो दौड़ते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि उनका ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज को क्योर करने के लिए सर्जरी के सिवा और कोई उपाय नहीं है। वहाँ पर बैठे बैठे पेशेंट सोचने लगता है कि कल सुबह तक या आज सुबह तक मैं बराबर था, ठीक था, अचानक आधे घंटे में, आधे दिन में ऐसे क्या हो गया कि मुझे ऑपरेशन की नौबत आ गई है। और वहाँ बिस्तर पे बैठे बैठे वो ये भी सोचने लगता है कि क्या कोई ऑल्टरनेट पर्याय यानी ऑल्टरनेट मेथड्स है क्या कि मैं बिना ऑपरेशन किए ही इससे मुक्त हो सकता हूँ, ये ब्लॉकेज से। तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रितु बांगरे, जो माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली की ओपीडी हेड है। काफ़ी अच्छा अनुभव है इनका और काफ़ी सारा इनका वर्क हुआ इस पर और इनसे हम बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले मैं इतना बता दूं कि नागपुर और आसपास के इलाकों में, चाहे वो विदर्भ हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर पेशेंट्स हार्ट के खासकर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इनके भलाई के लिए माधवबाग ने एक अच्छा अभियान शुरू किया जिसको बोलते रोग मुक्त विदर्भ। हालांकि नाम विदर्भ है लेकिन कई और इलाकों के लोग भी माधवबाग से कंसल्टेंसी कर सकते हैं और अपनी बीमारी से, अपने डर से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है 022489330
202 इस पर आपको एक संपर्क करनी है और डॉक्टर्स यानी MB के डॉक्टर्स, माधवबाग के डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा इंट्रोडक्शन में, हमने कहा कि पेशेंट्स का जो है ब्लॉकेज के कारण उनको डर लगता है, तो ऐसा ये ब्लॉकेज को बिना ऑपरेशन किए रिमूव करना ये माधवबाग क्लेम करता है और दावा है इनका, तो ये कहाँ तक सच है और किस आधार पर आप ये कहते हो कि बिना ऑपरेशन के ब्लॉकेजेस क्योर किए जा सकते हैं, भले वो 90% ब्लॉकेज क्यों ना हो? डेफिनेटली ये क्योर हो सकते हैं विदाउट सर्जरी, लेकिन सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि ब्लॉकेजेस होते क्या है। ओके, तो ब्लॉकेजेस यानी एक चर्बी की थप्पी जो आपके हार्ट के सप्लाई करने वाली रक्त वाहिनियों पे जाकर बैठी हुई है। अब हमें लगता है कि ये ब्लॉकेजेस जो है कम्प्लीटली वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है रोक रहे हैं, जैसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि ये ब्लॉकेजेस बनने की शुरुआत जो है हमारे शरीर में लगभग कई सालों से शुरुआत हो जाती जी, है। हाँ, अचानक 90 तो नहीं होता है। हाँ, डेफिनेटली वो अचानक 90 में हमको नहीं दिखता। कई सालों से वो जो बनना है वो शुरू हो जाता है हमारे शरीर में। तो क्या हमें हर रोज अटैक आता है क्या? नहीं। तो हमें अटैक किसी एक ही दिन आ रहा है, तो क्या सच में ब्लॉकेजेस का सीधा संपर्क हार्ट अटैक से है क्या? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जैसे होता है कि हमें हार्ट अटैक आता है, वो आता है ब्लड क्लॉट की वजह से, यानी खून की गुठली। अब ये खून की गुठली जो है इसके बनने के कारण काफी हमारे शरीर में हो सकते हैं, लेकिन हम जान लेते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे ब्लॉकेजेस जो होते हैं ये एक खून की बनी हुई चर्बी की थप्पी होती है, और जो ब्लड क्लॉट होते हैं ये खून से पार्टिकल से बना हुआ होता है। ब्लॉकेजेस जो है एक सॉफ्ट होता है, और जो खून की गुठली होती है वो पत्थर के समान कड़क होती है। ब्लॉकेजेस जो होते हैं एक हमारे जो कोरोनरीज में जाकर बैठे हुए हैं तो वो स्थिर होते हैं, जबकि ब्लड क्लॉट देखा जाए तो मूवेबल है, हमारे ब्लड फ्लो के साथ हमारे शरीर में कहीं भी मूव हो सकते हैं। और जैसे ब्लॉकेजेस जो है वहाँ पे डायरेक्ट ब्लड सप्लाई कभी भी नहीं रोकता है, तो यहाँ पे जो ब्लड क्लॉट होता है डायरेक्ट ब्लड सप्लाई हमारा रोक सकता है, तो जिसके वजह से हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी हमें ये प्रयास करना है कि हमारे शरीर में ये ब्लड क्लॉट ना बने। तो माधवबाग के ट्रीटमेंट के बाद जो है हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस और ब्लड क्लॉट बनना ये दोनों हम रोक सकते हैं। जनरली हम सर्जरीज करते हैं जो कि प्लास्टी या बाईपास जो होता है, जिसमें ब्लॉकेजेस एक तो दबाए जाते हैं या फिर अल्टरनेटिव पाथ वहाँ पे हम ओपन कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस बनने की प्रोसीजर एज इट इज अगर शुरू रहेगी तो क्या होगा, नए से फिर से ब्लॉकेजेस बन सकते हैं जी। तो क्या होता है, हमें बार बार ये प्रोसेस थ्रू जाना पड़ सकता है। तो ये हमारे लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ है। और हम सभी को पता है कि ब्लॉकेजेस या ब्लड क्लॉट बनना ये रिलेटेड होता है हमारे लाइफस्टाइल से। तो अगर हम हमारा लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हम ब्लॉकेजेस और ब्लड क्लॉट को बनने से रोक सकते हैं। तो माधवबाग के ट्रीटमेंट के बाद आप आपके ब्लड क्लॉट और ब्लॉकेजेस को रोक सकते हो। और जिस तरीके से चर्बी की थप्पी वहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, उसी तरीके से हमारे शरीर में माधवबाग के ट्रीटमेंट के बाद कोलेस्ट्रॉल रिवर्स सिंथेसिस मैकेनिज्म जब स्टार्ट हो जाएगा तो बनी हुई थप्पी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वहाँ पे विदाउट सर्जरी जो है ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हैं। ये आपका दावा एकदम सही भी है जी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि माधवबाग की एक कॉपीराइट प्रोसीजर है इस ट्रीटमेंट को, जो मैडम अभी बात करी थी इसको लेकर। और अगर कोई भी पेशेंट, चाहे वो बीपी का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, या डायबिटीज़ का पेशेंट हो, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हो, ओबेसिटी का पेशेंट हो, इन सब के लिए एक कारगर सिस्टम प्रोसीजर है माधवबाग में, जिससे उनका इलाज गारंटीड है। अलावा इसके अगर आप भी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो और अगर आपको भी इसका फ़ायदा उठाना है तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202 पर, और MB के डॉक्टर्स, माधवबाग के डॉक्टर्स तत्पर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। मैडम, एक और सवाल पूछना था आपसे। जैसे मान के चलिए कि कोई पेशेंट का ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज अचानक नहीं हुआ, उसके एक हिस्ट्री रहती है, और वो हिस्ट्री या तो डायबिटीज़ से ग्रसित था या है, और या फिर बाद में सेकेंडली BP भी के कारण ये हो सकता है। तो हिस्ट्री ये बताता है कि बीपी और डायबिटीज़ के कारण हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। क्या ऐसा कोई उपाय है कि तीनों बीमारियों को, मतलब बीपी, डायबिटीज़ और हार्ट के प्रॉब्लम्स को माधवबाग क्योर कर सकता है साइमल्टेनियसली? हाँ,
जैसे आपने अभी मुझे बताया है कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या कोलेस्ट्रॉल, ये सभी जो डिजीज़ होते हैं ये हमारे लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ होते हैं। मतलब हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमें हुए हैं। और जैसे कि हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल इनका समावेश होता है। यानी अगर आपके शरीर में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो आपको डेफिनेटली कुछ समय बाद आपको हार्ट डिजीज़ ये होने वाले हैं, आपके शरीर में ब्लॉकेजेस ये बनने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ है, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल एक कॉज हुआ। मतलब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कॉज ऐसा दिख नहीं रहा है कि कोई जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में गए और हमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से पीड़ित हुए, ऐसा नहीं है। तो हमारा लाइफस्टाइल यहाँ पे कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हम खुद ही जिम्मेदार हैं हमारे शरीर में ये डिजीज़ लाने के लिए। तो डेफिनेटली अगर हमें ये डिजीज़ क्योर करना है तो हमें वो डिजीज़ के जड़ को निकालना ज़रूरी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं जनरली, हम जैसे डायबिटीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर है तो मेडिसिन लेके हम सिर्फ सिम्टोमेटिक, हाँ मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। टेम्पररी हमको सोल्यूशन मिल रहा है, देन नेक्स्ट डे हमको फिर से मेडिसिन लेना ही है, ऐसा होता है। तो अभी क्या है कि अगर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना करते हुए वो डिजीज़ को जड़ से निकालेंगे तो उसके लिए उसका कॉज हमें ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कॉज जो अगर हम ट्रीट करते हैं तो मादवाद के ट्रीटमेंट में अनहेल्दी लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए एक पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट प्लान होता है, जिसमें आहार, विहार और विचार, ये तीन चीज़ों पे हम काम करते हैं। साथ ही में हमारे आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन्स वहाँ पे काम करती है, और जो हमारा होता है पंचकर्म, जो एक कोर प्रोसीजर होती है। ये पंचसूत्री ट्रीटमेंट के सहारे हम हार्ट डिजीज़ और उसके रिस्क फैक्टर्स जो भी होते हैं उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली संभव है कि हम हार्ट डिजीज़ के साथ साथ, ब्लॉकेजेस के साथ साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया कहा आपने। हम अपने दर्शकों को बता दें कि माधवबाग का अपना कॉपीराइट प्रोसीजर है, और ये साबित हो चुका, प्रूव कर दिया गया इस ट्रीटमेंट के कारण डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर या हार्ट के प्रॉब्लम से वो ग्रसित जो है उनको इससे मुक्ति मिलती है। मैडम, अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स के और कौन से एलिमेंट्स या बीमारियां हैं जो माधवबाग में उसका उपचार हो सकता है? जनरली देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि हार्ट डिजीज़ और रिस्क फैक्टर्स, उन पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसा होता है कि मेरे पास पेशेंट आए हैं जिन्होंने पहले से एंजियोग्राफी कर ली है, जिनको ब्लॉकेजेस बताए गए हैं और उसके लिए सर्जरी बताई गई है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास। इस तरीके के पेशेंट, या फिर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, जैसे पेशेंट को चलते समय सांस फूलना, पैरों में सूजन आ जाना, चलते समय या बैठे बैठे भी पेशेंट की सांस फूल सकती है। बहुत से बार चलते समय सीने में दर्द होना, हमारे कंधों में दर्द होना, हमारे हाथों में दर्द आना, हमारे जबड़ों में, नीचे के जबड़ों में दर्द आना। तो ऐसे काफ़ी सिम्टम्स होते हैं जिसके तहत भी पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं कि ये रिलेटेड है क्या हार्ट से, ये देखने के लिए। और जैसे कि जिनका प्लास्टी हो चुका है, जिनका बाईपास हो चुका है और फिर से उनको ब्लॉकेजेस हुए हैं, फिर से वही समस्या वो फेस कर रहे हैं जिनके लिए उन्होंने बाईपास और प्लास्टी किया था, वैसे भी पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं। और जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हमको हार्ट डिजीज़ हो सकता है। तो वो इनका भी ट्रीटमेंट, हाँ, इनका भी ट्रीटमेंट हम माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में करते हैं। जी, हम अपने दर्शकों को फिर बता देना चाहते हैं कि आज तक माधवबाग की वजह से 10 लाख से भी ऊपर पेशेंट्स सक्सेसफुली ट्रीटमेंट लेकर रोग मुक्त हुए हैं। आप भी चाहो तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो और डिटेल्ड एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेंगे आपको। नंबर है 02248930202। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले एक पेशेंट का वीडियो देख लेते हैं, ये साबित करने के लिए कि माधवबाग में किस किस्म का एक ट्रीटमेंट मिलता है और इससे कैसे उसको मुक्ति मिली अपनी डर से, अपनी बीमारी से, और फिर आगे बढ़ते। पहले वीडियो देख लेते हैं। मैं अमृतराव खांडवे बैतूल से आया हूँ। MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लेखापाल के पद पर पदस्थ हूँ और मेरी उम्र नियर अबाउट 62। 2016 में मेरे सीने में अचानक दर्द हुआ चलते चलते। मैं नागपुर बड़े हॉस्पिटल में गया, वहाँ डॉक्टरों से मिला कि आपको TMT टेस्ट करना पड़ेगा और एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी करते करते उन्होंने 85% दाहिने तरफ ब्लॉकेज बताया। फिर मेरे साथ मेरा बालक और मेरे पड़ोसी एक मालवी जी गए थे, उनसे सलाह मशवरा ली, हम बैतूल वापस लौट गए। वापस लौटे और फिर हमारे पड़ोस में एक मालवी जी रहते, उनको पता चला था कि यहाँ मतलब अच्छा ट्रीटमेंट होता है, तो उनके भांजे को यहाँ 2 दिन पहले ट्रीटमेंट करवा के ले गए थे और वो ठीक हो गए थे।
तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया और उनके माध्यम से मैं माधोबाग हॉस्पिटल में पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद में सब चेकअप करवाए, 6 दिन एडमिट रहा, पंचकर्मा किया। तो यहाँ तो मतलब 6 दिन में मेरा 4 किलो वेट कम हो गया था। तो मैं बहुत अच्छा अपने आप को स्वस्थ महसूस करता था, शरीर में हल्कापन लगने लगा। और फिर बैतुल में गया मैं, फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि मैंने कहा अपन अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, तो क्यों न माधोबाग वालों को बैतुल में बुलाया जाए और उनका कैंप लगाया जाए, तो लोगों को मतलब चिकित्सा मिलेगी और अच्छा इलाज हो जाएगा। इस कारण से मैंने 26 मार्च 2017 को विश्वकर्मा मंदिर में शिविर रखा इनका। तो वहाँ 170 पेशेंट आए थे और वो ठीक हो गए। यहाँ जब मैं चिकित्सा के लिए भर्ती हुआ तो यहाँ का स्टाफ, उनका व्यवहार बड़ा सराहनीय लगा। उनकी बोलचाल, टॉकिंग टोन, वार्तालाप बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ जो भी पेशेंट आता है वो तो घर से भी साहब रोते हुए आता है और यहाँ से हंसते हुए मतलब अपने घर को जाता है। जी, अभी भी हमने पेशेंट के बारे में इसके में जो पूछा और सुना उससे, तो इसे क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि ये एक प्रूवन मेथड है और ये मेथड से MB सक्सेसफुल भी है, माधोबाग सक्सेसफुल भी है। एक और सवाल जहन में आता है और वो ये है कि पैरों में सूजन आना या फिर बाद में सीने में दर्द होना या फिर सांस फूलना, ये सब जो है इसके लिए कितने दिन में क्योर हो सकता है ये बीमारी, और आप कैसे दावा करते हो इसको? हाँ, जैसे कि ये सभी सिम्टम्स लेकर जब पेशेंट मेरे पास आता है तो जनरली एक तो वो एक्यूट स्टेज में होता है या फिर क्रोनिक स्टेज में, मतलब कि कुछ दिनों से ही उनको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं या काफ़ी सालों से ये सिम्टम्स को वो फेस कर रहे हैं। तो ये स्टेज से जब पेशेंट आता है तो वहाँ पे उनका एक प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है, जिसके तहत हमको पेशेंट के डिजीज़ की सीवियरिटी समझ में आ जाती है। सीवियरिटी समझने के बाद जो होता है पेशेंट का रेसिडेंशियल, जैसे माधोबाग कुंडली हॉस्पिटल में पेशेंट को 7 डेज का रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहाँ पे पेशेंट का अकॉर्डिंग सीवियरिटी उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, तो वैसे प्लान उनका किया जाता है। तो पेशेंट के डिजीज अकॉर्डिंग उनका आहार यानी डाइट हम फिक्स करते हैं कि इसका सबसे मेन रोल होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, मोटापा रहना या फिर हार्ट डिजीज़, इसके लिए अलग अलग प्रकार के डाइट किट्स अवेलेबल है। तो ये डाइट जो होता है ये मेजर रोल प्ले करने वाला है उनका डिजीज़ रिवर्सल करने के लिए। देन उसके उनके जो सीवियरिटी होती है डिसीज़ के अकॉर्डिंग या फिर जो पेशेंट की खुद की कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग इनको एक्सरसाइज प्लान किया जाता है। तो पेशेंट को कितना चलना है, क्या एक्सरसाइज प्लान करना है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। देन थर्ड पार्ट होता है वो होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट उनका पेशेंट का। तो अकॉर्डिंग उनका जो स्ट्रेस रहता है वो भी बर्स्ट होना, क्योंकि वो बहुत ऑलरेडी जो डिजीज़ से बहुत ग्रसित होते हैं तो स्ट्रेस काफ़ी रहते हैं, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उनका प्रॉपर किया जाता है। देन हम करते हैं इन्वेस्टिगेशंस उनका। तो इन्वेस्टिगेशन से हमको क्या पता चलता है कि पेशेंट हमारे यहाँ पे आने के पहले उनका क्या सिचुएशन था। देन उसमें और यही इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम उनको आगे के इम्प्रूवमेंट भी दिखा देते हैं कि अभी आपका डिसीजन ये कंडीशन में है तो अभी आपको ये सब चीज़ें करना है। देन फोर्थ हमारा जब आता है वो है हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो मेडिसिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका एलोपैथी मेडिसिन टैपर करने के बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन उनको रिप्लेस कर देता है। तो ये सब चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देन हमारा फिफ्थ जो ऑप्शन होता है वो होता है मेन और कोर प्रोसीजर यानी पंचकर्मा। तो अब ये जो पंचकर्मा है यही उनके हार्ट के मांसपेशियों को मजबूती देने वाला है, उनके सिम्टम्स इम्प्रूव करने वाला है। तो ये जो सभी पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट पेशेंट की 7 डेज के अंदर जब हो जाती है तो 40 to 50% जो होता है सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट पेशेंट को ऑलरेडी 6-7 डेज में मिल जाता है। देन उसके बाद जो होता है पेशेंट ये सब चीज़ें फॉलो करने वाला है। तो जैसे कि घर पे जाने के बाद वो सब चीज़ें फॉलो करता है, डाइट, एक्सरसाइज, जो भी चीज़ें यहाँ से सीखा है। तो विदिन 90 डेज 3 महीने के अंदर अंदर पेशेंट को उसका जो भी डिजीज़ है, जो भी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, ब्लॉकेजेस हो, वो डिजीज़ मैनेज करने में हेल्प होता है, रिवर्स किया जा सकता है अगर वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो। देन उसके बाद उन्होंने अगर उनका डिजीज़ रिवर्स किया है तो वो किस स्टेटस में मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी हम आगे जाके चेक करते हैं। तो इस तरीके से पेशेंट जो है करीब 1 साल तक हमसे जुड़ा होता है, बट 90 डेज के अंदर अंदर पेशेंट को उसका रिवर्सल जर्नी कंप्लीट कर देते हैं। मैडम, दावा तो अच्छा है कि आप 90 डेज में इसको रिवर्स कर देते हो, लेकिन दर्शकों के मन में एक सवाल भी ये भी उठता होगा कि ठीक है, जब तक वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की निगरानी में है तब तक तो ठीक है कि वो बराबर फॉलो कर रहा है और इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, लेकिन जैसे ही घर जाता है तो हो सकता है एक रिलैक्स होने की टेंडेंसी रहती है सब लोगों में, खासकर इंडियंस में, कि अब कोई देख तो नहीं रहा तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा खा
लूँ कम कर लूँ, तो उसके ऊपर आपका नियंत्रण कैसे होता है? जैसे कि यहाँ पे डिस्चार्ज होने के बाद भी अगर पेशेंट चले जाते हैं घर पे, तो जैसे कि पेशेंट हमसे MIB पल्स ऐप, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म माधवबाग ने भी निकाला है, जिसके तहत पेशेंट जो है हमसे अटैच्ड होते हैं। तो पेशेंट अगर यहाँ से जो डाइट दिया जाता है, तो डेली हमें डाइट के फोटोज भेजते हैं, डेली उनके पैरामीटर्स हमको भेजते हैं, कितना वॉकिंग किया है, कितने स्टेप्स चले हैं, ये सभी पैरामीटर्स डेली भेजे जाते हैं। डॉक्टर्स डेली ये पैरामीटर्स देखते हैं और उसके ऊपर डॉक्टर्स के रिप्लाई होते हैं। तो घर पे जाकर भी पेशेंट को अगर इम्प्रूवमेंट है, शुगर लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है विथ मेडिसिन, तो हम घर पे जाकर भी पेशेंट के मेडिसिन स्टेपर, घर पे रहते हुए भी मेडिसिन स्टेपर मॉनिटर करते हैं आप? हाँ। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है हमारा MIB पल्स ऐप थ्रू हो जाता है। जी, तो इसका मतलब कि वो एक निगरानी जो आप रखते हो, उसके कारण भी आप 90 डेज़ का दावा करते हो कि इसके अंदर ये ठीक हो जाएगा। हज़ारों लोग आज तक माधवबाग जाके ट्रीटमेंट लेकर वो अपने ओबेसिटी से कहिए, हार्ट डिजीज से कहिए, डायबिटीज़ से कहिए, BP से कहिए, इन बीमारियों से मुक्त हुए हैं। यदि आप भी इनका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल करनी है 02248930202 पर, और इनके डॉक्टर्स, माधवबाग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो आपसे संपर्क में आ जाएंगे। एक और सवाल उठता है मैडम कि जैसे कई बार क्या होता है, पेशेंट एडमिट हो जाता है, एडमिट होने के बाद इन्हें हो सकता है शायद उसने आजू बाजू के लोगों से सुना और आपके माधवबाग में आके एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद उसके मन में एक डर है, कहिए साइकोलॉजी कहिए, ये रहती है कि अगर बाई चांस एक इमरजेंसी सिचुएशन यहाँ उपलब्ध आ जाए तो क्या उनके पास वो फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगे MB के पास कि वो इसका कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी सिचुएशन अगर आती है, तो सबसे पहले अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है या फिर सांस फूल रही है, तो सबसे पहले हमको देख लेना है, ज़रूरी है कि ये जो चेस्ट पेन है रिलेटेड उनके हार्ट है या नहीं है। तो जैसे कि एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे आता है वो होता है ECG। तो ECG हम करके पेशेंट का अगर रिलेटेड हमको हार्ट को चेंजेस दिख रहे हैं, तो उसके एडवांस पैथोलॉजिकल टेस्ट हम वहाँ पे करते हैं, जो उसकी कार्डियो मार्कर्स होते हैं, तो वो मार्कर्स हम वहाँ पे चेक करते हैं। उसमें कुछ अगर हमको दिखता है तो तुरंत वो पेशेंट का इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए HDU डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे है, तो वो डिपार्टमेंट में हम पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, जो कि ज़रूरी होता है प्राइमरी लेवल पर। देन अलॉन्ग विद एलोपैथी ट्रीटमेंट उनका आयुर्वेदिक में भी जो इमरजेंसी ड्रग बताए हुए हैं वो भी उनका पैरेलल में शुरू होते हैं। तो उसके वजह से बिल्कुल भी पेशेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इमरजेंसी यूनिट में उनका अच्छे से ख्याल हम रखते हैं। जी, दर्शकों को मैं फिर बताना चाहता हूँ कि माधवबाग का एक निवासी चिकित्सा ट्रीटमेंट है 7 डेज़ का। इसमें आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ जाकर देख सकते हैं कि किस किस्म का ट्रीटमेंट होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो 4 बजे चालू होता है, वहाँ से रात के 10 बजे तक इनकी जो गतिविधियाँ रहती हैं, इनके जो वर्कशॉप्स है, लेक्चर्स है, खान पान को लेकर, व्यायाम, एक्सरसाइज, कई सारी चीज़ें हैं। इनका क्या असर पड़ता है पेशेंट्स के ऊपर, ये भी आप वहाँ प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एक बार आपको विजिट करना है कोंडाली स्थित माधवबाग हॉस्पिटल, या एक मिस्ड कॉल करनी है 02248930202 पर, और माधवबाग पीपल विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मैडम, एक और सवाल आता है कि जैसे किसी का हार्ट वीक हो गया, जैसे हम वीक कहेंगे, ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, वीक, तो वीक हो गया और कुछ ट्रीटमेंट के बाद वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन एक डर बैठा रहता है, साइकोलॉजिकल फियर रहता है कि मेरा हार्ट फिर से नॉर्मल हो सकता है क्या, या मैं कमज़ोर हार्ट लेके ही जीऊँगा। तो इसको लेकर आप किस तरह उनको सेटिस्फाई करते हो, कन्विंस करते हो? हाँ, जैसे कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि काफ़ी बार जो पेशेंट आते हैं तो ऑलरेडी उनको उनके डिसीज़ के बारे में पता होता है जी, और उसकी वजह से उनका जो है एक नेगेटिविटी उनके मन में होती है कि अभी जो मुझे सडन, अभी तक सब चीज़ें नॉर्मल थी, अभी सब मेरे पैरामीटर्स अच्छे थे, मैं अच्छी लाइफ जी रहा था, पर सडन अभी ये मुझे ब्लॉकेजेस दिख गए हैं, मुझे बाईपास बताया गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी नेगेटिव रहते हैं। तो जैसे ही ऐसे पेशेंट मेरे OPD में आते हैं तो ये नेगेटिवनेस जो होता है उनका, वो दूर किया जाता है, जो डर उनके मन में होता है वो दूर किया जाता है। वो इस वजह से क्योंकि उनको जो उनके डिजीज़ अकॉर्डिंग एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, तो वो नॉलेज दिया जाता है उनके डिजीज़ के लिए, जिसके तहत जो है पेशेंट में एक पॉजिटिविटी आ जाती है और पेशेंट को खुद पे विश्वास हो जाता है कि नहीं, अभी इनका जो डिजीज़ है ये खुद ही वो रिवर्स कर सकते हैं, ये खुद ही सक्षम है वो डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस पेशेंट में जब आ जाता है, मेरे OPD से निकलते ही पेशेंट जो है
काफ़ी जगह काफ़ी डॉक्टर से मिलते हैं जो कि ये पॉजिटिविटी बार बार जो है उनको दी जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से बढ़ाया जाता है। और यही पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें जैसे कुछ एजुकेशनल लेक्चर्स पेशेंट के लिए रखते हैं। जैसे कि बहुत चीज़ें होती है ना कि पेशेंट को मिथ्स एंड फैक्ट्स हम बोलेंगे कि डिजीज़ रिलेटेड जो भी सच्चाई क्या है और उसके लिए मिथ्स क्या बने हुए हैं, तो वो जो है प्रॉपर नॉलेज के बाद उनका जो है मन का डर वो निकल जाता है। तो जैसे ही पेशेंट 7 डेज़ की यहाँ पे ट्रीटमेंट लेता है तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। वही पॉजिटिव वे में जब वो घर जाता है तो प्रॉपरली वो सब चीज़ें फॉलो करता है। जी। और 90 डेज़ के अंदर मतलब वो जो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट जो है खुद घर पे जाके फॉलो करता है, तो वो सक्षम रहता है कि मैं 90 डेज़ में वो डिजीज़ कम्प्लीटली रिवर्स कर सकूँ। मतलब वो कॉन्फिडेंस आप दिला देते हो उससे, जिससे कि वो Definitely. सेटिस्फाइड होता है। ब्लॉकेज के लिए एक कोई पेशेंट आया ट्रीटमेंट के लिए, आपने बिना ऑपरेशन के उसका ट्रीटमेंट किया, तो वो अपने स्टेटस को कैसे मॉनिटर कर सकता है? मतलब मेरे में ब्लॉकेज पहले क्या था, अभी क्या है, इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, क्या मैं उस बीमारी से मुक्त हुआ नहीं हुआ हूँ, ये सब कितने समय में उसको अंदाज़ आ जाता है? या फिर आप उसको कैसे हेल्प करते बताने में कि भाई ये आपकी स्थिति थी और आज का आपका प्रेजेंट स्टेटस ये है? हाँ, जैसे ब्लॉकेज मैनेजमेंट के लिए जैसे मेरे यहाँ पे पेशेंट आते हैं, हाँ। तो पेशेंट अगर एलिजिबल होता है तो बिफोर मेरे ट्रीटमेंट के पेशेंट का सीटी एंजियो एक टेस्ट करवाते हैं हम। अब ये जो सीटी एंजियो होता है और कैथेटर एंजियो, इसमें डिफरेंस ये होता है कि कैथेटर एंजियो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है और सीटी एंजियो एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। मतलब वहाँ पे कैथेटर वायर इंसर्ट किया जाता है कैथेटर एंजियोग्राफी में, और सीटी एंजियो में ऐसी चीज़ नहीं होती है। कैथेटर एंजियोग्राफी में हमें 2 डायमेंशनल इमेजेस दिखते हैं, तो सीटी एंजियो में हमें 3D इमेजेस दिख रहे हैं। तो जो हमें प्लाक साइज बताया गया है, जो ब्लॉकेजेस बताए गए हैं, तो एग्जैक्टली उसमें कितने अमाउंट में कैल्शियम है, कितना अमाउंट में फैट है, कितने अमाउंट में ब्लड पार्टिकल्स है, ये हमें पता चलता है। और साथ ही में वहाँ पे कितनी जगह या लुमेन बाकी है, ये हमें वहाँ पे पता चल जाता है। तो इससे क्या होता है कि बिफोर हमारे ट्रीटमेंट उनके ब्लॉकेजेस का एग्जैक्ट साइट्स हम जानते हैं। आफ्टर 7 डेज़ की वो रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट लेने के बाद जो है पेशेंट का सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। देन पेशेंट वही चीज़ें जो यहाँ से सिखाई गई है फॉलो करते हैं। देन 90 डेज़ में पेशेंट का सिम्टोमेटिक रिलीफ, मेडिसिन टैपरिंग, एंड देन पेशेंट का जो होते हैं पैरामीटर्स, सभी पैरामीटर्स नॉर्मल आते हैं एलोपैथी मेडिसिन टैपर करने के बाद भी। तो ये पैरामीटर्स नॉर्मल आने के बाद जो है पेशेंट का हम फिर से रिपीट सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, जिसमें वो खुद देख सकते हैं कि उनके ब्लॉकेजेस कितने इम्प्रूवमेंट है। हाँ, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो खुद देख सकते हैं। और जो एलिजिबल पेशेंट नहीं है तो उनके लिए माधोबा कुंडाली हॉस्पिटल में ही जैसे 2D इको विथ GLS, एक एडवांस्ड इको हमने स्टार्ट किया है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का GLS स्कोर देखा जाता है। अब ये GLS स्कोर यानी पेशेंट के हार्ट के मांसपेशियों को रेस्टिंग में कितने अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो ये ब्लड सप्लाई हमें वहाँ पे बताता है कि उनका हार्ट कितने रिस्क में है। तो बिफोर हमारे ट्रीटमेंट वो किया जाता है। देन 7 डेज में ही हमें वो इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा मिल जाता है। जो GLS का मिनिमम स्कोर जो है -17 एंड उसके अबव चाहिए। तो अगर वो पेशेंट का 9th या 10th में आता है तो 1 या 2 इससे हमें इम्प्रूवमेंट उसमें मिल जा रहा है 7 डे में ही। और जैसे ही वो फॉलोअप में हर बार आता है, जैसे 3 मंथ्स के अंदर उसका जो GLS स्कोर है वो अच्छा खासा 17 के ऊपर हमें जाने में हेल्प होता है। जी। तो ये सभी पैरामीटर्स, ये सभी इन्वेस्टिगेशंस जो है पेशेंट को दिखाए जाते हैं, जिससे पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हम बताते हैं। जी। एक आखिरी सवाल पूछना, समय की कमी के कारण। सवाल ये है कि जैसे नागपुर और आसपास के इलाकों में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि माधोबा हॉस्पिटल कोंडाली में एक इतना अच्छा काम कर रहा है, और चाहे वो हार्ट पेशेंट्स हो या ओबेसिटी के पेशेंट्स हो, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हो, बीपी के पेशेंट्स हो, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो, ये सारी चीज़ लोगों को पता ही नहीं कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर उपलब्ध है। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस दोगे और कैसे कनेक्ट करेंगे अपने आप को माधोबा के साथ? हाँ, अभी जैसे आपने बताया है कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या फिर ब्लड प्रेशर या फिर ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, इनकी जो संख्या है, ये जो पेशेंट है अभी पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जिसका मेन कारण होता है उनकी लाइफस्टाइल। ठीक है, अभी प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं होने की वजह से ये पेशेंट हमें काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि इसका कोई एक्सटर्नल कॉजिंग फैक्टर नहीं है, इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम और हम ही हैं। तो इसको प्रॉपर ठीक करने का भी जो रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम पे ही रहेगी। तो हमें ही ये डिजीज़ को ठीक करना है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है।
तो एक प्रॉपर एजुकेशन हमको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कैसा होता है कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, इसके लिए सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसके तहत हमको सिर्फ वो डिसीज़ क्योर करने में आसानी नहीं हो रही है, तो सिर्फ सिम्टम्स कवर करने में आसानी हो रही है। जी। लेकिन हमें अगर वो डिसीज़ को जड़ से निकालना है तो हमें उसका कॉज ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि पेशेंट का वो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो वो लाइफस्टाइल अगर प्रॉपर हो जाता है तो पेशेंट काफ़ी हद तक अच्छे भी हो जाते हैं। और होता क्या है कि पेशेंट अभी ये सोचते हैं कि इतने दिन से मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, मुझे और कितने दिन तक दवाइयाँ लेने हैं, उसके लिए फाइनेंशियल जो उनका खर्च होता है वो अलग से आता है। देन पेशेंट को सडन पेशेंट सोचता है कि अभी तक ठीक था, सडन सर्जरी करना पड़ रहा है, और सर्जरी के लिए भी अगर फाइनेंशियल कुछ इशू आ रहा है, उसके लेकर काफ़ी समस्या, काफ़ी डरे हुए जो पेशेंट रहते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि उनको उनके डिजीज़ अकॉर्डिंग प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। तो ये प्रॉपर नॉलेज जो है माधोबाग के डॉक्टर्स उनको कभी भी दे सकते हैं। तो जैसे ही अगर पेशेंट चाहते हैं तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं, जैसे आपने बताया है, नागपुर पेरीफेरी के पेशेंट या फिर कहीं आजू बाजू के भी डायरेक्ट हॉस्पिटल में आकर भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं दूर के पेशेंट है जिनका आना पॉसिबल नहीं है तो वो वीडियो या ऑडियो कंसल्टेशन के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो और उनके रिपोर्ट्स हमें भेज सकते हैं, ताकि यहाँ के डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर्स रिपोर्ट स्टडी करें, उनके डिजीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट हम दे सकते हैं वो सब चीज़ें उनको बताएं। तो पेशेंट डायरेक्ट यहाँ पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कोविड की वजह से जो ट्रांसफ़र में हमें इशू आता है तो उसके लिए ई पास भी हम उनको अवेलेबल करवा देते हैं। तो पेशेंट को जो भी कुछ दिक्कतें आती है तो पेशेंट डायरेक्टली वो हमें बोलकर वो हम सॉल्व कर देते हैं। साथ ही में जैसे मैंने अभी आपको MIB पल्स का एक प्लेटफॉर्म बताया था, तो वहाँ पे जैसे डेली जो है पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए डेली एक्सरसाइज और डाइट रिलेटेड वीडियोस या कुछ टिप्स जो है हमें डेली देते रहते हैं, जो पेशेंट को हेल्प करता है कि डायरेक्ट वो उनका लाइफस्टाइल सुधार सके। जो नॉर्मल भी है इंसान, वो भी अगर चाहते हैं कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो वो भी उसे फॉलो कर सकते हैं। और MIB पल्स ऐप भी अगर वो डाउनलोड कर लेते हैं कुंडली हॉस्पिटल में, वो डायरेक्टली घर बैठे ही रजिस्टर कर सकते हैं। जी। तो ये सभी फैसिलिटी है जो डायरेक्ट हमें उनसे कनेक्ट कर सकती है। बहुत बढ़िया कहा आपने। दर्शकों को ये भी बता दूँ चले देते कि माधोबाग का एक रिसर्च करने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक सिस्टम निकाला जिसको SHS कहते हैं, मतलब संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, और इस माध्यम से भी काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। अलावा इसका मैडम ने बहुत सारी बातें आपको अभी भी बताया कि किस तरह आप अप्रोच कर सकते हो MB को या कनेक्ट हो सकते हो। 10 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट्स बेनिफिटेड हो गए हैं इस प्रोसीजर के कारण, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी अगर इस किस्म के प्रॉब्लम्स है तो आप ज़रूर माधोबाग जाइएगा। नंबर मैं फिर आपके लिए दोहरा देता हूं, स्क्रीन पर भी दिख रहा है आपको, 02248930202। मैडम, इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड काफ़ी कुछ नॉलेजेबल था ये। थैंक यू।